लूफी का डेविल फ्रूट बेस्ड है गॉड हनुमान पे एंड मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ एंड ये चीज़ मैं प्रूव करूँगा विद प्रॉपर एविडेंस। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं सभी गॉड्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ एंड बजरंगबली तो मेरे फेवरेट हैं। आई मीन बचपन से देखा है हमने उन्हें। एंड इस थ्योरी का सारा क्रेडिट जाता है 3 Evil चैनल को, उसका भी चैनल चेकआउट ज़रूर करना। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बहुत पहले से मानते आ रहे हैं कि लूफी का फ्रूट का नाम है गोमू गोमू नोमी एंड ये रबर वाला फ्रूट है, बट नहीं, एक्चुअली में लूफी का डेविल फ्रूट है हितो नोमी मॉडल हनुमान। एंड अगर मुझे बजरंगबली के बारे में कुछ बताना पड़ा ना अब तुम्हें, इट विल बी सच अ शेम ऑन यू ब्रो। एक थ्योरी है कि लूफी का डेविल फ्रूट बेस्ड हो सकता है मॉन्की किंग पे, बट नहीं, उसका डेविल फ्रूट एक्चुअली में बेस्ड है हनुमान के ऊपर। हनुमान एंड मॉन्की किंग दोनों की स्टोरीज डिफरेंट है, बट इन दोनों में कनेक्शन बहुत ज़्यादा है एंड इनकी पावर लेवल में भी। हाँ, बट हनुमान की पावर बहुत ज़्यादा ही है। एंड यहाँ लूफी भी अपने बॉडी पार्ट को स्ट्रेच कर सकता है, खींच सकता है, जस्ट लाइक हनुमान। एंड तुम्हें तो पता ही होगा कि भगवान हनुमान को काम्य रूपा वाला ज्ञान था, उसकी साइंस के बारे में पता था, जिसके कारण वो अलग अलग फॉर्म ले सकते थे। एंड लूफी के पास भी गियर 4 में अलग अलग फॉर्म्स हैं। भगवान हनुमान काम्य रूपा के कारण ही अपनी बॉडी के साइज को बड़ा एंड छोटा कर सकते थे। एंड तुम्हें तो पता ही है कि लूफी भी अपने बॉडी पार्ट को बड़ा एंड छोटा करता रहता है। एंड ये इंडिकेट करता है कि क्या पता अपनी डेविल फ्रूट अवेकनिंग में लूफी अपनी पूरी बॉडी को बड़ा छोटा करे। एंड तुम्हें वो स्टोरी तो पता ही है कि कहाँ भगवान हनुमान इतने भूखे रहते हैं कि सूरज को खाने चले जाते हैं। बाय द वे मेरा नाम भी सूरज है। एंड लूफी भी बहुत भूखा रहता है कि 24 घंटा उसे खाने को चाहिए। भगवान हनुमान के पास भी एक नेचुरल एनिमी थे जो कि थे देवराज इंद्र, जिनकी पावर थी थंडर एंड लाइटनिंग से रिलेटेड। एंड ये चीज़ शो करता है हमें अबाउट लूफी एंड एनल का रिलेशनशिप। आई मीन कैसे लूफी ने हरा दिया था एनल को। एंड जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, उसने तो मेरा भी माइंड ब्लो कर दिया था एकदम, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि भगवान हनुमान है ब्रह्मचारी टाइप एकदम, कि लाइक जो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं अपने लस्ट को। एंड वैसे ही लूफी है कि लाइक लूफी का रिएक्शन क्या होता है जब वो बोआ हैंकॉक को नेकेड देखता है? कुछ नहीं, वो नॉर्मली बिहेव करता है। एंड मैं जो अब बताने वाला हूँ वो फैक्ट है या कोइंसिडेंस मुझे नहीं पता, बट मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था इस बारे में, तो मुझे ये चीज़ दिखी एंड मैं बताना चाहता हूँ अब। तो तुम लूफी के चेस्ट पे ये मार्क देखो जो कि वॉर के समय आया था, बस देखो ध्यान से। एंड अब ये देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम देख रहे हो अपने सामने जो भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओनिगाशिमा रेड के समय लूफी को सैमुराइज अ विजडम किंग बोलते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हनुमान गॉड ऑफ विजडम है। पवन पुत्र का मतलब तो तुम्हें पता ही है, अगर नहीं पता है तो शेम ऑन यू ब्रो। वेल, पवन पुत्र का मतलब तो ऑफ कोर्स वही कि भगवान हनुमान बेटे हैं भगवान वायुदेव के। एंड वायुदेव की पावर्स बेसिकली तुम्हें पता ही है कि हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ कि उन्हें पराना भी कहते हैं, जिसका डायरेक्टली मीनिंग होता है लाइफ फोर्स। एंड वन पीस के मतलब में बताऊं तो हाकी। ओके आई एम रियली सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हिस्ट्री में चले गए, अगर तुम बोर हो रहे हो तो आई एम रियली सॉरी। बट मैं वायुदेव से तुम्हें रिलेशन बता रहा था अबाउट ड्रैगन। तो तुमने देखा ही होगा जब ड्रैगन आता है तो हवा इधर उधर जाने लगती है कि लाइक वो मैनिपुलेट कर रहा है हवा को। एंड उस हवा से हम एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि ड्रैगन 3 एंशिएंट वेपन में से एक यानी कि यूरेनस हो सकता है। एंड यूरेनस का बेसिकली मतलब होता है गॉड ऑफ स्काई। हमें पहला वाला झटका तब लगा था जब हमें पता चला था कि गर्प एस का रियल ग्रैंडफादर नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि क्या पता लूफी एंड गर्प का रिलेशनशिप भी रियल नहीं है, जस्ट लाइक एस की तरह है। ओके आई नो, मैंने जो अभी बोला वो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड साउंड करता है, बट वेट अ मिनट, मेरे पास इसका एक प्रूफ है। प्रूफ तो नहीं है, बट तुम्हें पता है ना कि काफ़ी ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि गर्प ने कभी भी ड्रैगन को अपना बेटा नहीं कहा है, जिसका मतलब पहले तो ये थ्योरी थोड़ी सी प्रूव होती है कि क्या पता ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रैगन एक यूरेनस है, आई मीन एक एंशिएंट वेपन है। ये तो पहली चीज़ हो गई। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि क्या पता ड्रैगन गर्प का एक्चुअली फादर सन वाला रिलेशनशिप ना हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि गर्प की बेटी हो एंड बेटी के साथ ड्रैगन ने शादी कर ली हो, जिसके कारण लूफी पैदा हुआ। एंड लूफी एंड गर्प का जो रिलेशनशिप है वो तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन वाला हो गया, लेकिन गर्प एंड ड्रैगन का रिलेशनशिप फादर एंड सन वाला नहीं हुआ।
दिस इज लिटरली गेटिंग इंटरेस्टिंग। सो भगवान हनुमान को अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता रहता है कि आखिर वो एक्चुअली में कितने पावरफुल हैं, लेकिन ये सब के बारे में उन्हें कौन रियलाइज़ करवाता है? कौन? जामवन यानी कि किंग ऑफ बियर्स, हाँ यही रियलाइज़ करवाते हैं उन्हें। एंड अब आते हैं वन पीस में। वन पीस में लूफी कई बार कॉन्करर हाकी यूज़ करता है बिना कुछ जाने समझे, एंड इतना पावरफुल है कि उसको खुद को अपनी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है। एंड इन सब चीज़ों के बारे में लूफी को कौन बताता है? ऑफ कोर्स रेली द डार्क किंग। वेल सच बताऊं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रेली इंस्पायर्ड है भगवान जामवन से, बट मेरे को सिमिलैरिटीज़ लग रही थी, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। इसके अलावा मुझे और कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं लग रही है। आई मीन इसमें ये भी बात है कि जामवन भगवान ने बस हनुमान भगवान को बताया था उनकी पावर्स के बारे में एंड बस रियलाइज़ करवाया था और कुछ नहीं, लेकिन रेली ने लूफी को एक्चुअली में सिखाया था। तो ये चीज़ काइंड ऑफ प्रूव करती है कि ओडा अलग अलग माइथोलॉजी से कैरेक्टर्स एंड उनके बारे में चीज़ें उठाता है एंड उसको वन पीस में यूज़ करता है अलग अलग वे में, अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि भगवान हनुमान के पास वायुदेव थे एज अ फादर, लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर थे भगवान केसरी। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ओडा कैरेक्टर्स को उठाता है अलग अलग माइथोलॉजी से, लेकिन वन पीस में अलग अलग कैरेक्टर के वे में यूज़ करता है। तो लूफी के लिए वो सेकंड फादर है और कोई नहीं, वो है गर्प। एंड भगवान केसरी एक्चुअली में एक वानर हुआ करते थे, वानर मतलब मंकी। एंड एक दिन उन्हें एक मॉन्स्टर मिला, शाम्बा, अरे यार वो तो मॉन्स्टर है, उसका नाम क्या याद रखना। एंड वो मॉन्स्टर होली सेंस को मारे जा रहा था बार बार, तो जिसके कारण जैसे केसरी ने उसे देखा उस मॉन्स्टर को मार दिया। बहुत बड़ा रेसलिंग मैच हुआ लेकिन केसरी जीत गए। एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती है गॉड वैली इंसिडेंट से। तो अब वन पीस की भाषा में समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो केसरी की स्टोरी में जो होली सेंट्स हैं वो वन पीस की दुनिया में सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। एंड सेलेस्टियल ड्रैगन एक ज़माने पे रहा करते थे एक आइलैंड पे, बट रॉक्स डिज़ाबैग आया वहाँ पर एंड तबाही मचाने लगा। बेसिकली वो मारने आया था सेलेस्टियल ड्रैगन्स को, बट वहाँ पर नेवी ऑफिसर यानी कि गर्प आया एंड उसने हराया रॉक्स को एंड उसको एक टाइटल भी मिला, गर्प द फिस्ट, एंड नेवी का हीरो बन गया वो। केसरी चीफ हुआ करता था सुग्रीव की वानर फोर्स का, जो कि मेरे ख्याल से हमें ये बताता है कि कैसे गर्प वाइस एडमिरल है मरीन का। केसरी ने भगवान वायुदेव से प्रे करा था कि वो उनके बेटे बन के पैदा हों, लेकिन अब इसे वन पीस की भाषा में कहूँ तो क्या पता गर्प ने प्रे करा हो एक एंशिएंट वेपन कि वो उसके बेटे बन के पैदा हों। वेल ये थ्योरी जो मैंने अभी बताई तुम्हें, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है मुझे भी, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रखती है एंशिएंट वेपन से एंड गर्प से एंड ड्रैगन से, तो मुझे लगा बतानी चाहिए तुम्हें। एंड इसके आगे तुम्हारा है कि तुम्हें बिलीव करना है कि नहीं इस थ्योरी पे, बट मैं जो अगली थ्योरी बताने वाला हूँ वो तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। केसरी ए गर्प, उनके पास एक वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था अंजना, जो कि एक अप्सरा थी। अप्सरा को इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल मेडन। एंड ये चीज़ शो करता है कि क्या पता गर्प के पास भी एक वाइफ हो जो कि हो सेलेस्टियल ड्रैगन। एंड अंजना काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी अपनी लग्जूरियस लाइफ से, तो उन्होंने एक दिन अर्थ पे आने का डिसाइड करा, जस्ट लाइक डोफ्लामिंगो फादर्स। एंड जब वो अर्थ पर घूम रही थी इधर उधर तो उन्हें एक मंकी दिखा। एंड वन पीस की भाषा में कहूँ तो कि कैसे गर्प की वाइफ सेलेस्टियल ड्रैगन थी एंड उन्होंने जैसे ही मरीजुआ को छोड़ा एंड आई नॉर्मल लाइफ में, तो कैसे उन्हें गर्प दिखा। एंड अंजना ने जो उस मंकी को देखा था ना, वो मंकी और कोई नहीं था, वो था केसरी। एंड वो केसरी भगवान लड़ रहे थे एक लायन से, एंड जो कि इस पिक्चर को प्रूव करता है कि कैसे गर्प की 55 वाली पिक्चर में वो एक लायन के ऊपर बैठा है। एंड अभी यही नहीं, और सुनो, तो जैसे ही अंजना ने उस मंकी को देखा, उस मंकी को देखने के बाद यानी कि उस केसरी को देखने के बाद उन्हें उससे प्यार हो गया एंड जिसके कारण उन्हें एक श्राप मिला एंड वो बंदर में बदल गई। एंड इसे वन पीस की भाषा में कहूँ तो ये प्रूव करता है कि कैसे गर्प की वाइफ ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन होने के बावजूद शादी करी गर्प से, एक नॉर्मल ह्यूमन से, जिसके कारण उन्हें एक सज़ा मिली एंड गर्प की वाइफ को मार दिया गया सज़ा के तौर पर। एंड ये प्रूव करता है कि गर्प सेलेस्टियल ड्रैगन से इतना हेट क्यों करता है। भले ही वो जस्टिस की इज्जत करता है लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन से बहुत ज़्यादा हेट करता है। समझ आ गए? क्लियर कट हो गया पूरा। एंड इतना सब बता दिया मैंने लिटरली तुम्हें। एंड अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया ना तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं जो कि मुझे भी अपना दिमाग बहुत घुमाना पड़ा था समझने के लिए। एंड आई डोंट नो कि तुमने नोटिस किया कि नहीं ये चीज़ कि मैंने इस वीडियो में राम का नाम एक बार भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी उसके कारण। तो मैं
इसके लिए स्पेशली सेकंड पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का। अगर इस वीडियो पे अच्छे अमाउंट ऑफ लाइक एंड व्यूज़ आ जाते हैं तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो। बताओ मुझे कि तुम एक वन पीस फ़ैन हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई वन पीस फ़ैन भी है इंडिया में मेरे अलावा। एंड एट द लास्ट भगवान के नाम पे लाइक एंड शेयर कर दो इस वीडियो को। मतलब भगवान के नाम पे मांग रहा हूँ, पहली बार, सीरियसली पहली बार भगवान के नाम पे लाइक शेयर मांगा है मैंने, ठीक है ना। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।